आज की कहानी। एक शहर में एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार देश दुनिया में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका मान सम्मान था। सुखीलाल के दो बेटे थे जिनका नाम रतनलाल और मोहनलाल था। रतनलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि मोहनलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। रतनलाल में घमंड के साथ साथ ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ सुखीलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद सुखीलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रतनलाल और मोहनलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रतनलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। रतनलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार में भी अभद्र व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए मोहनलाल को शुरू में बड़े भाई की बेईमानी का पता नहीं चला, लेकिन जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। बड़े भाई की करतूतों से मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने उसको समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु उल्टे रतनलाल मोहनलाल से नाराज़ हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया और रतनलाल अपनी साजिश में सफल रहा और मोहनलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। इस व्यवहार से दुखी होकर मोहनलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना काम शुरू किया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ मोहनलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां मोहनलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रतनलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण बाजार में उसकी साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार खत्म होने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी उसका नाम लेने से तौबा करने लगा। यहाँ तक कि रतनलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही उसके हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रतनलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दूसरी तरफ मोहनलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब भाई की बदहाली की खबर मोहनलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और रतनलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का खेल ही था कि जिस भाई के साथ उसने बेईमानी, बदसलूकी करके उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर इज्जत से अपने घर में ले आया और उसे इज्जत की ज़िंदगी दी और समाज में एक उदाहरण पेश किया कि पिता के संस्कारों को वह आज भी नहीं भूला है।